फर्रुखाबाद संसदीय सीट से आखिर मुसलमानों की राजनीति क्यों लुप्त हो गई? क्यों खुद मुसलमान प्रत्याशी या मुस्लिम नेताओं पर टिप्पणियां करने लगते हैं? आखिर क्यों 40 लोकसभा सीट पर 3 बार विजयी परचम लहराने वाले मुस्लिम नेताओं को यहां से मुसलमानों ने उनकी राजनीति को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया? तो नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। आज हम 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद की बात करेंगे, जहां कभी मुस्लिम नेताओं का दबदबा था और बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हुए भी क्षेत्रीय पार्टियां यहां मुस्लिम नेताओं को अलावा अन्य जाति के नेताओं पर भरोसा जताते हैं। आखिर क्या कारण है जनपद की विधानसभा कायमगंज, जिसने सांसद विधायकों के साथ साथ मंत्री दिए जो बड़े पदों पर रहे, परंतु अब खुद मुस्लिम समाज ने ही उन्हें नकार दिया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद संसदीय सीट पर अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 3 बार मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुए और तीनों बार कायमगंज के ग्राम पितौरा निवासी खुर्शीद परिवार ने ही विजयी परचम लहराया। प्रथम बार खुर्शीद आलम ने अपनी जीत दर्ज कराई तो 2 बार उनके पुत्र सलमान खुर्शीद ने विजयी परचम लहराया, जिसके बाद इस सीट से कोई मुस्लिम सांसद नहीं बना। आपको बताते चलें कि इस सीट पर मुस्लिम नेताओं ने अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश की, परंतु अन्य लोगों की तो बात छोड़ें, यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने ही साथ नहीं दिया। आपको बता दें कि चुनाव के लगभग 32 वर्ष बाद पहली बार इस संसदीय सीट से पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के दामाद खुर्शीद आलम ने सन 1984 में मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज कराई और खुर्शीद आलम कर्नाटक व गोवा के राज्यपाल भी रहे, जिसके बाद 2 बार सन 1991 व 2009 में उनके पुत्र सलमान खुर्शीद ने इस सीट से विजय दर्ज कराई और केंद्र सरकार में विदेश मंत्री के पद पर रहे। परंतु खुर्शीद परिवार के अलावा कायमगंज के गद्दावर मुस्लिम नेता पूर्व विधायक स्वर्गीय अनवार मोहम्मद खान ने लोकसभा सीट पर 4 बार चुनाव लड़ा, परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, जिसके बाद सलमान खुर्शीद व उनकी पत्नी कई बार चुनावी मैदान में आई, परंतु बड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी। जिसके बाद बता दें कि मुस्लिम नेता ने पहला लोकसभा चुनाव स्वतंत्र पार्टी से SM अहमद ने सन 1967 में लड़ा और 5.4% मत हासिल करने के बाद अवधेश सिंह से हार गए और 5.4% मत हासिल करने के बाद अवधेश सिंह से हारकर 5वें स्थान पर रहे। फिर सन 1971 में अनवर बख्श ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी, परंतु एक बार फिर अवधेश सिंह ने विजय हासिल की और अनवर बख्श 7वें स्थान पर रहे। सन 1977 में रिपब्लिक पार्टी से सादिक नवाज ने अपना भाग्य आजमाते हुए ताल ठोकी, परंतु दयाराम शाख से चुनाव हार गए और केवल 9,164 पद पाकर 4थे स्थान पर रहे। वहीं जिले के तेज तर्रार व गद्दावर नेता, जिन्होंने 1974, 1980 व 1989 में विधायकी जीतने वाले अनवार मोहम्मद खान ने 4 बार हार का मजा चखा। सन 1980 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे और 64,702 मत पाकर 4थे स्थान पर रहे। सन 1984 में लोकदल से ताल ठोकी और 80,711 मत पाकर 3रे स्थान पर रहे। इस चुनाव में खुर्शीद आलम ने 32 वर्ष बाद पहले मुस्लिम सांसद बनकर इतिहास रचा, जिसके बाद सन 1991 में अनवार मोहम्मद खान ने तीसरी बार 38,150 मत हासिल करके पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से हार गए और सलमान खुर्शीद अपने पिता के बाद दूसरे मुस्लिम सांसद बने। इतना ही नहीं, अनवार मोहम्मद खान सन 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर 4थी बार चुनावी मैदान में आए और भाजपा के प्रत्याशी साक्षी महाराज से 18,974 मतों से हार गए। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद भले ही 2 बार चुनाव जीते और बड़े पद पर रहे, परंतु सन 1989, 1996, 1998, 2014 और 2019 के चुनाव लड़कर 5 बार चुनाव हारे। साथ ही उनकी पत्नी लुईस खुर्शीद सन 1999 व 2004 के चुनावों में हारी। आखिर क्या कारण रहे कि जिला ही नहीं पूरे प्रदेश व देश में अपनी पहचान रखने वाले मुस्लिम नेता को आज उन्हीं का समाज नकार रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। परंतु आज 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर
कायमगंज के ग्राम कुबेरपुर निवासी कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और युवा नेता जुनैद खां से हमने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी व चुनाव को लेकर वार्ता की, तब उन्होंने बताया। जुनैद भाई, क्या कारण है, क्या वजह है कि कायमगंज विधानसभा में एक वर्चस्व हुआ करता था और यहाँ से मुस्लिम समाज की जो लीडरशिप जो थी वो आखिर हाशिए पे क्यों आ गई? देखिए, कुछ कमियां हुई थी जी, जिसकी वजह से कमज़ोर हुए, और वो कमियां अब धीरे धीरे उन्हें पूरा करा जा रहा है। जो गलतियां हुई थी उन्हें सुधारा जा रहा है। जो टीमें हैं वो अब उन गलतियों को ही सुधारने में लगी हुई हैं। सलमान साहब भी उस पर ख़ास तौर से ध्यान दे रहे हैं। टीम जो उमर खुर्शीद की टीम है वो पूरा, आज आप देखो तो मेरे ख्याल से पूरे लोकसभा में लगे हुए हैं वो लोग। उनकी जो टीम है जी, वो पूरे लोकसभा में लगी हुई है और काम कर रही है। उन्हीं की टीम का मेंबर मैं भी हूँ जी, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी 2014 के बाद जब बीजेपी आई तो उन्होंने टारगेट ही एक ही कौम को करा जी, उन्होंने टारगेट करा एक कौम को। उसकी वजह से और ज़्यादा लोगों में डर और भय का माहौल हुआ। फर्जी मुकदमे लग गए, बिल्डोजर ला के घर तोड़ दिया। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं इंसान भयभीत था और आज भी भयभीत है। जी, जो उनके साथ है वो साफ सुथरा है। जो बेईमान उनके साथ घुस गया, वॉशिंग मशीन में डाला, उसे धो दिया, साफ हुआ, वो भी हैंगर कर दिया कि भैया ये भी, इसके भी दाग निकल गए। तो एक कौम को जब टारगेट आप करोगे तो कहीं ना कहीं डर का और भय का माहौल रहता है और रहेगा। जी। चलिए, जैसे कि अभी मान लीजिए लोकसभा चुनाव चल रहा है और कोई ख़ास समय भी नहीं बचा है, और जैसा कि आपका कांग्रेस पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जो है अलायंस है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है नेतृत्व भी कर रही है, और उसका जैसे मान लीजिए आप जनपद फर्रुखाबाद की माने 40 लोकसभा सीट जो है तो यहाँ प्रत्याशी घोषित हो गया, लेकिन प्रत्याशी के साथ में कांग्रेसी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही कुछ खास ऐसा लग रहा है कि संगठन वाले जो साथ दे रहे हैं। क्या कारण है, आखिर क्यों कांग्रेसी जो है प्रत्याशी के साथ नहीं दिख रहे? देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, सलमान साहब के चाहने वालों में भी गुस्सा है। कांग्रेस मतलब फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद साहब जी, जो इस प्रदेश में भी एक बड़ा चेहरा है, इस हिंदुस्तान के लिए भी एक बड़ा चेहरा है जी। गठबंधन डिसाइड होने से पहले कैंडिडेट घोषित हो गए, ये एक नाराजगी है कार्यकर्ताओं में जी। फिर जो कैंडिडेट जो भी अलायंस से होगा, हम पार्टी के साथ हैं, हम अलायंस के साथ हैं। जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा हम उसे लड़ाएंगे जी। तो जैसे मतलब किस बात की देरी है, आखिर ज़्यादातर कांग्रेसी दिखाई नहीं दे रहे। जो भी कन्विंसिंग हो रही है, प्रत्याशी कोई कन्विंसिंग करता है या कहीं जाता है तो कांग्रेसी साथ में नहीं दिखते और ना ही मंच पे दिखाई देते। हालांकि अभी फिलहाल में जो उनके केंद्रीय कार्यालय पे एक बैठक हुई थी, तब आपके प्रदेश सचिव हैं और प्रभारी भी हैं अनु वर्मा जी, वो भले ही मंच उन्होंने साझा किया, लेकिन उन्होंने प्रत्याशी के प्रति कुछ नहीं बोला। संगठन के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अपनी स्पीच दी। तो क्या कारण है? अभी शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही है जी। अभी कैंडिडेट ये सब जैसा जानते हैं कि अभी 100% डिसाइड नहीं हुआ है। चांसेस हो सकते हैं, कैंडिडेट भी चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते कैंडिडेट जी, लास्ट मोमेंट पे भी हो जाते हैं। तो अब जिसे भी गठबंधन डिसाइड करेगा, जिसे भी इंडियन अलायंस डिसाइड करेगा, उससे जो भी कैंडिडेट होगा हम उसके साथ हैं जी। और वो हमसे अगर संपर्क करेंगे, हमारे सीनियर लीडर से संपर्क करेंगे तो उनके साथ है, बिल्कुल साथ में। अच्छा, मान लीजिए कि प्रत्याशी यही रहे, और खैर ये तो है कि जब तक नॉमिनेशन नहीं दाखिल हो जाता तब तक प्रत्याशी नहीं कहलाता है। तो नॉमिनेशन दाखिल हो गया और यही प्रत्याशी रहे, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव की क्या प्रक्रिया रहेगी? कुछ इसका रणनीति बनाई है कांग्रेस ने? पूरे ज़िले में हमारी कमेटियां तैयार हैं जी। ब्लॉक लेवल पे भी हमने काम सब करके रेडी करे हुए हैं जी। जिस वक्त भी हमारे सीनियर लीडरों से और लेटर हम लोगों तक पता ये हो जाएगा कि अब सुबह से लग के आपका कैंडिडेट ये है, इसको चुनाव लड़ाना है, हमारा कार्यकर्ता जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब फैल जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा। और वैसे भी ऑलरेडी हमारा काम चल ही रहा है, टीम उमर खुर्शीद का काम बराबर चल रहा है ग्राउंड पे। हमारी तैयारी पूरी है, जैसे ही आदेश होगा हम पालन करेंगे। अच्छा, एक मैं व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य यहाँ प्रत्याशी हैं, और आप मान लीजिए कायमगंज विधानसभा में एक नहीं बल्कि पूरी लोकसभा में एक अच्छा जुनैद खां के नाम से एक अच्छा मतलब वर्चस्व है। क्या प्रत्याशी ने या पार्टी के किसी जिला
पदाधिकारी ने आपसे कोई संपर्क किया किसी टाइप नहीं, का? अभी तक नहीं करा, अभी तक नहीं किया? अभी तक नहीं करा। चलिए, जुनैद भाई, यूपी 76 न्यूज़ को समय देने के लिए, उससे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।